आर्या को कभी यह नहीं पता चला कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके माता पिता कौन थे। 5 साल की उम्र में जब वह एक मंदिर के बाहर लावारिस मिली तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह बच्ची कभी किसी की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बनेगी। उसी दिन उसे गोद में उठाया था अंजलि माँ ने, एक बूढ़ी, साधारण लेकिन दिल से बेहद अमीर औरत जो शहर के कोने में एक छोटा सा अनाथालय चलाती थी। उन्होंने आर्या को सिर्फ पाला नहीं, उसे अपना नाम, अपना प्यार और अपनी सोच दी। हर रात आर्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा 2 चीजें हमेशा याद रखना, इंसानियत और खुद पर यकीन। बाकी दुनिया अपने आप झुक जाएगी। आर्या बड़ी हुई, होशियार, संवेदनशील और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली लड़की। 12वीं में उसने जिले में टॉप किया। लेकिन कॉलेज और मेडिकल की पढ़ाई का खर्च कहाँ से आता। उसी वक्त एक अमीर आदमी, राजन, अनाथालय आया। उसने कहा कि वो आर्या को गोद लेना चाहता है ताकि उसकी आगे की पढ़ाई हो सके। राजन ने वादा किया कि वो उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, उसके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। अंजलि माँ पहले हिचकिचाई, लेकिन आर्या के भविष्य के लिए राजी हो गई। राजन उसे शहर ले गया, बड़ा घर, मोबाइल, अच्छे कपड़े, शानदार स्कूल। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कुछ ही हफ्तों में उसकी असली मंशा सामने आ गई। राजन चाहता था कि आर्या कुछ जमीन के कागजात पर दस्तखत करे। वो जमीन उसकी जैविक माँ की थी, जो अब मर चुकी थी, और आर्या थी उस जमीन की अकेली वारिस। जब आर्या ने मना किया तो राजन ने उसे धमकाया, लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। वो वहां से भाग गई, पुलिस में शिकायत की, मगर राजन के पैसे और रसूख के आगे केस बंद कर दिया गया। अब उसके पास न घर था न पैसा, लेकिन उसके पास था हौसला। वो एक छोटे से हॉस्टल में रहने लगी, पार्ट टाइम काम किया, लाइब्रेरी में किताबें सॉर्ट की, बच्चों को ट्यूशन दी। और फिर मिला एक मेंटर, डॉक्टर समीर, कॉलेज के प्रोफेसर, जिन्होंने उसकी मेहनत देखी और उसे फ्री में पढ़ाना शुरू किया। दिन रात संघर्ष चलता रहा और फिर मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। सब कुछ पटरी पर आ ही रहा था कि एक दिन फोन आया, अंजलि माँ अस्पताल में थीं। कैंसर की आखिरी स्टेज, हालत नाजुक थी। आर्या भागते हुए अस्पताल पहुंची। आईसीयू में अंजलि माँ ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, बेटा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तू मेरी रूह है। तू मेरी आखिरी दुआ है, मेरा आखिरी तोहफा इस दुनिया को। अगली सुबह अंजलि माँ चली गईं। कुछ दिनों बाद आर्या को वकील से एक वसीयत मिली। अंजलि माँ ने अपनी पूरी जमा पूंजी और अनाथालय की जमीन आर्या के नाम कर दी थी, एक शर्त पर, बेटा, इस जमीन पर एक अस्पताल खोलना। ऐसा अस्पताल जहां कोई गरीब इलाज के बिना वापस न जाए। 5 साल बाद शहर के बीचों बीच एक नया अस्पताल खुलता है, अंजलि चैरिटेबल हॉस्पिटल, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज। बोर्ड पर नाम लिखा है, डॉक्टर आर्या अंजलि। उसने अपना नाम बदल दिया था ताकि माँ का नाम जिंदा रहे। अब वो हजारों गरीबों का इलाज करती है, उसी जज्बे से जिससे उसकी माँ ने उसे इंसान बनाया। एक दिन इमरजेंसी केस आता है। आदमी की हालत बहुत नाजुक है, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। जब नर्स उसकी पहचान बताती है तो सब सन्न रह जाते हैं। वो आदमी राजन है। वो अब बूढ़ा है, बीमार है, कमजोर है और बेहोश है। नर्स डरते हुए पूछती है, मैम, इलाज शुरू करें या पुलिस को बुलाएं? आर्या कुछ देर चुप रहती है, फिर धीमे से कहती है, डॉक्टर हिसाब नहीं रखते, जान बचाते हैं। वो आगे बढ़ती है, मास्क पहनती है और ऑपरेशन शुरू कर देती है। अंतिम दृश्य, अस्पताल की दीवार पर आर्या द्वारा लिखी पंक्तियां चमकती हैं, रिश्ते खून से नहीं कर्म से बनते हैं।